नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पूरन फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। कहानी का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। टाइटल है प्यार के खातिर लड़की ने झूठा रेप केस किया प्यार पाने के लिए। तो ये कहानी का टाइटल है। और दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे कि मैं आपके लिए हर दिन एक नई रोज कहानी यूट्यूब पर डालूंगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें और शेयर करें। जितना हो सके जितना शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपके पास नई कहानियों का नोटिफिकेशन रोज़ आए। मैं रोज़ नई कहानी डालूंगा। तो ये मेरा सबसे पहले हाथ जोड़ की विनती है आपसे, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर ले। एक आम इंसान जो कुछ करने की सोच रहा है तो उसको आप आगे बढ़ाने की सोचें। तो धन्यवाद, ये सबसे ज़रूरी है भाई। और आज की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी है नागपुर की। एक साल पुरानी है। एक लड़की नागपुर पुलिस स्टेशन में पहुंचती है अचानक और पुलिस स्टेशन पहुंचती है अचानक और पुलिस स्टेशन में कलवना पुलिस स्टेशन पड़ता नागपुर के अंदर। दिन के वक्त वो लड़की पहुंचती है और पुलिस स्टेशन में और वह रिपोर्ट लिखवाती है कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप किया दिन दहाड़े और बारी बारी से मेरा गैंगरेप किया। अब पुलिस स्टेशन में एक लड़की आकर रिपोर्ट लिखवाती है कि मेरा दिन दहाड़े और एक बस स्टैंड बताया उसके करीब। अब नागपुर पुलिस के सीनियर अफसरों तक यह बात पहुंची और सभी के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि शहर में दिन दहाड़े जहां पर अच्छी खासी सुरक्षा की बातें की जाती है पुलिस के जरिए, वहां पर एक लड़की के साथ गैंगरेप, वो भी दिन में, वो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो जाता है। तो उन्हें लगा यह मामला बड़ा गंभीर मामला है। तो फौरन बड़े अफसरों ने यहाँ दखल दिया और उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया और एक टीम बनाई और कहा कि जो भी रेपिस्ट है उन्हें पकड़ा जाए। लड़की ने जो लोकेशन बताया तो पुलिस ने उसके पास की लोकेशन खंगालना शुरू कर दिया और एफआईआर लिखने के तुरंत बाद पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया। रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। तब तक पुलिस की टीम चारों तरफ लगा दी। रिपोर्ट आई तब तक पुलिस ने शहर के अंदर जहां पर लड़की ने बताया वहां पर चारों तरफ टीम को लगा दी। कहते हैं कि करीब 500 पुलिस वालों की टीम लगा दी गई। हर इलाके में पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई। देखो, जो संदिग्ध हो उन्हें पकड़ो। ऐसा लगा कि ये ऐसा कर सकता है, संदिग्ध रूप से पाए जाते हैं कोई भी, तो उन्हें पकड़ो। और 100 सीसीटीवी कैमरे, 500 से 1000 के बीच पुलिस वाले। अब इन लोगों ने उस एरिया की छानबीन शुरू कर दी जहां पर कुछ मिलने की उम्मीद हो, जहां पर लड़की ने बताया उस इलाके की। सीसीटीवी फुटेज से कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस की टीम भी लगी रही, पुराने लोगों को भी पकड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान में एक दिन बीत गया और मेडिकल रिपोर्ट आ गई। मेडिकल रिपोर्ट में एक अजीब सी चीज सामने आई कि इस लड़की का कोई रेप ही नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर आई कि इस लड़की का कोई रेप ही नहीं हुआ। अब जब यह रिपोर्ट आई तो पुलिस को लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये रिपोर्ट ही गलत है। क्योंकि जब लड़की आकर कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है, कई बार दुश्मनी में रेप करते हैं। ये लड़की तो किसी का नाम भी नहीं ले रही है, कह रही है कि मैं उन्हें नहीं जानती जिन्होंने रेप किया है, वो सभी अनजान है और सबने बारी बारी से जबरदस्ती की और वो सारे भाग गए।
तो पुलिस को लगा कि मोटिव क्या हो सकता है। लड़की की किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, तो पुलिस को लगा कि मेडिकल रिपोर्ट के में कुछ नहीं आया तो अब क्या किया जाए। तो पुलिस ने दूसरे नजरिए से इस केस को देखना शुरू किया। पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जिस जगह की बात ये लड़की कर रही है उस जगह के सीसीटीवी कैमरे को फिर से खंगालो और इस लड़की की सारी कहानी सुनने के बाद सीसीटीवी में इन कड़ियों को जोड़ो। जो लड़की कह रही है उन कड़ियों को सीसीटीवी में खंगालो और आपस में जोड़ो, पुलिस कह रही है। अब लड़की ने बताया कि वह घर से आई थी, उसका घर दूर था और वहां से बस स्टैंड पहुंची। बस स्टैंड दूर था। बस स्टैंड से वह अपने दोस्त के घर जानी थी उस लड़की को, और इसी बीच लड़कों ने उसे उठाया और उसके साथ जबरदस्ती की। अब सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो लड़की की कुछ बातें एकदम सही निकली। लड़की बस स्टैंड तक आई जहां उसने बताया था और जहां से उसे उठाकर गैंग रेप हुआ, लेकिन कुछ नए सीसीटीवी ने खुलासा यह था कि लड़की आई, तस्वीरों में दिखती है कि लड़की उतरती है, बस स्टैंड के आसपास के चक्कर काटती है, इधर उधर घूमती है और घूमने के बाद बस में बैठकर वहां से चली जाती है। और आगे अन्य सीसीटीवी में वो लड़की दिखती है कि वह फिर बस से उतरती है और उतरने के बाद वह बस स्टैंड के आसपास वहीं घूमती है, चक्कर लगाती है और घूमने के बाद वह वहां से बस पकड़कर निकल जाती है। आगे और सीसीटीवी कैमरे में फिर 1 घंटे बाद उतरती है। उतरने के बाद कमला थाने की ओर बढ़ रही है वो लड़की। बस से उतरने के बाद करीब आधे घंटे तक वहां पर टहलना, बस से उतरना, टहलने के बाद वापस बस में चढ़ना, फिर वापस आने के बाद फिर थाने की ओर जाना मैच नहीं कर रहा था कि अगर लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है तो यह लड़की कैमरे में बिल्कुल नॉर्मल है, इससे कोई उठाता हुआ कैमरे में कैद क्यों नहीं हुआ, पुलिस सोच रही है। लड़की भी बिल्कुल नॉर्मल है और आराम से टहलती हुई नजर आ रही है, और जब पुलिस स्टेशन जा रही है तब भी बिल्कुल नॉर्मल थी नजर आ रही है, जिसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। अब मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी थी, वो नेगेटिव आई थी। रिपोर्ट में लड़की के साथ कुछ हुआ नहीं था। कैमरे ने भी लड़की की पोल खोल दी। अब पुलिस को लगा कि ये क्या हो रहा है, लड़की अपने आप में रेप का इल्जाम क्यों लगा रही है और ना ही कोई अपने दुश्मनों का नाम बता रही है। पुलिस सोच में पड़ गई। पुलिस वाले ने उस लड़की की पूरी डिटेल लड़की से पूछा कि कहाँ रहती हो, क्या करती हो, तो पता चला कि लड़की की फैमिली वाले सही बता रहे हैं। अब फैमिली वालों से पूछा गया तो फैमिली वालों ने कहा कि सब ठीक ठाक है, ना हमारा ऐसी किसी से दुश्मनी है जो हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकता है, लड़की के परिवार वालों ने पुलिस को बताया। हाँ, ये शादी करना चाहती थी, इसका किसी के साथ इश्क है, प्यार है, पर वो हमारी बिरादरी में नहीं है, तो हम इस शादी के खिलाफ है। ये एक नई जानकारी पुलिस को मिली। अब इसमें पुलिस ने लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, लड़की ने झूठी रिपोर्ट लिखवाई। कानून में ये झूठी रिपोर्ट लिखाने पर भी सजा है, खास तौर ऐसे सीरियस मामले में। आजकल तो रेप में उम्र कैद, डेथ पेनल्टी हो सकती है रेप के अंदर,
झूठी रेप केस के अंदर डेथ पेनल्टी या उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। तो पुलिस ने उस लड़की को हिरासत में ले लिया और सख्ती से पूछताछ की कि बताओ कि तुमने क्यों झूठ बोला। अब लड़की अपनी कहानी सुनाती है। इस कहानी ने कहा कि काफ़ी समय से मुझे एक लड़का पसंद था। हम दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। लड़का शरीफ है, अच्छा है, ठीक ठाक कमाता है। बस हमारे परिवार को पसंद नहीं है क्योंकि हमारी बिरादरी का नहीं है। तो हमने घर वालों से बहुत बार बात की, समझाने की, लेकिन घर वालों ने हर बार यह कहकर टाल दिया कि वो हमारी बिरादरी समाज से नहीं है। तो घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि इस लड़के से तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, चाहे किसी और से हो जाए। फिर हम दोनों बहुत सोचते रहे इस बारे में कि क्या किया जाए। आखिरी में एक आइडिया आया कि घर वालों तो तैयार होंगे नहीं अगर मेरे घर वालों को ये पता चल जाए कि मेरा रेप हो गया है। उसने कहा कि समाज की जो सोच है हमारे आसपास के लोगों की, जिसका बलात्कार हो चुका है, तो ऐसी लड़की से कोई शादी करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा, कोई लड़का ही नहीं आएगा। ऐसी सूरत में कोई सामने नहीं आने के बाद मेरा बॉयफ्रेंड आएगा। ऐसी सूरत में घर वाले फौरन हाँ कर देंगे। बोली बस यही ही आइडिया था और इसी कहानी को लेकर मैं आगे बढ़ी और मैंने कहा कि मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ और एक रेप की रिपोर्ट लिखाती हूँ कि मेरा रेप हो चुका है। तो जब ये बात मेरे घर वालों को मालूम चलेगी, पता चलेगा कि मेरा सचमुच रेप हो चुका है, तो उन्हें पहली सवाल यही होगा कि अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। ऐसे वक्त में मेरा बॉयफ्रेंड एक फरिश्ता बनकर घर वालों के सामने आएगा और कहेगा कि मैं अब भी प्यार करता हूँ और मैं अब भी शादी करूँगा। तो घर वाले मान जाएंगे और इस तरह से हम दोनों की शादी हो जाएगी। अब इस लड़की पर कौन कौन सी धाराएं लगेगी, क्योंकि यहाँ के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सीरियस मैटर है, क्योंकि गैंगरेप सुनकर पुलिस वालों की जान अटक गई थी। उन्होंने पुलिस की सारी ताकत झोंक दी, सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, मेहनत की और पता चला कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तो पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस लड़की ने जो क्राइम किया है हम उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको एक लाइक और शेयर करें। शेयर जितना हो सके उतना करें, खूब सारा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपके पास हर दिन नई कहानी आपके पास पहुंचे और सुनने का मौका मिले। थैंक यू, धन्यवाद।